तो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा सीबीएसई ऑल इंडिया 2015 कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है। ईशा, मानव और दमन तीन पार्टनर है, इनका कैपिटल गिवन है। डेट पे ध्यान दीजिएगा, 31 ऑफ मार्च। डेट क्या है? 31 ऑफ मार्च। इसका मतलब क्या है? ये कौन सी कैपिटल है? ये है बच्चों क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, 31 ऑफ मार्च को इनकी कैपिटल 3,20,000 ईशा की है, मानव की 240 है, दमन की 1,60,000 रुपीज है। लिख भी दिया गया नीचे, आफ्टर एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट्स एंड ड्रॉइंग्स। प्रॉफिट और ड्रॉइंग्स की एडजस्टमेंट के बाद जो कैपिटल है वो ये आई है। ठीक है जी। इट वाज डिस्कवर्ड दैट आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हैज बीन ओमिटेड, had been omitted। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना भूल गए। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर था 90,000। ड्यूरिंग द ईयर ईशा और मानव ने विड्रॉ किया है टोटल 48,000 रुपीज ईच। हर किसी ने 48,000, ईशा और मानव दोनों ने 48,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। और वो कैसे किया है? इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में किया है, इन मिडल ऑफ एवरी मंथ, मतलब हर महीने किया है। इसका टोटल दे रखा है आपको पूरे साल का। और दमन ने विड्रॉ किया है 60,000 रुपए ड्यूरिंग द ईयर। क्लियर है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को चार्ज करना 5% पर एनम की रेट से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमें अलाउ करना है 10% पर एनम की रेट से। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। पास्ट नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री, तो पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, रेक्टिफाइंग एंट्री हमसे पूछी गई है। ठीक है जी, चलिए सोल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहला क्या करना है हमें बेटे? एक वर्किंग नोट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वर्किंग नोट। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कैलकुलेट करना है और यहाँ पर इंटरेस्ट जो कैपिटल है वो हमको क्लोजिंग गिवन है, तो बेसिकली वी नीड ओपनिंग कैपिटल। तो उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सीधा ही बनाता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ आईओसी। ठीक है जी। सबसे पहले ये देखिएगा, ईशा, दमन, मानव। तो मैं लिखता हूं ईशा, दमन, मानव। ठीक है जी। ये मैंने एक लाइन खींची ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक है जी। चलिए, सो क्लोजिंग कैपिटल हमको क्या गिवन है बच्चों? 320, 240, 160। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, बेसिकली क्या है, ओपनिंग कैपिटल के अंदर, भाई साल के स्टार्टिंग में ओपनिंग कैपिटल है, फिर पूरा साल निकल जाएगा, आपको क्या मिलेगी? क्लोजिंग कैपिटल। तो ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ? आपने अगर ड्राइंग्स की है तो आपकी कैपिटल से क्या हो गया होगा? माइनस हो गया होगा। और प्रॉफिट अगर आपने कमाया तो वो ऐड हो गया होगा। बेसिक बात यही है। और फिर हमें मिल गई क्लोजिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल में ड्राइंग्स कम हो गई, माइनस हो गई, और प्रॉफिट उसमें जुड़ गया, हमको मिल गया क्लोजिंग कैपिटल। हमें चाहिए ओपनिंग कैपिटल, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो हमने किया है क्लोजिंग पे पहुंचने के लिए, उसका उल्टा कर दो वापस ओपनिंग पे आने के लिए। तो क्लोजिंग पे जाते टाइम ड्राइंग्स माइनस हुई है, तो क्लोजिंग से ओपनिंग में आते टाइम ड्राइंग्स को हम प्लस कर देंगे। ऐसे ही ओपनिंग में प्रॉफिट प्लस हुआ है क्लोजिंग पे आने के लिए, तो क्लोजिंग में से प्रॉफिट माइनस कर देंगे, हमें मिल जाएगा ओपनिंग कैपिटल। क्लियर है? तो ये मैं बता चुका हूं, 11वीं कक्षा में बताता हूं, यहां पे बता चुका हूं। ठीक है जी, पहले भी बता चुका हूं, ध्यान दीजिएगा। तो हम ऐड करेंगे यहां पे क्या? ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स हम ऐड करेंगे। 48,000 ड्राइंग्स थी ईशा की, 48,000 थी दमन की, और 60,000 थी मानव की। ये हमने ऐड कर लिया सर। 368, 288 एंड 220। क्लियर है जी? ये आ गई हमारे पास। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे प्रॉफिट। क्या कर देंगे? माइनस प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना था सर? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:1। ठीक है, तो इसको हम माइनस कर देंगे बच्चों। 90,000 प्रॉफिट है, 3:1, तो 45,000 यहां जाएगा, माइनस करेंगे, 30,000 यहां से माइनस करेंगे, और 15,000 यहां से माइनस करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगी बच्चों ओपनिंग कैपिटल। तो ये आएगा, अरे मैं कैलकुलेटर कहां गया भाई? ये रहा कैलकुलेटर। वैसे कैलसी की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ले लेता हूं। 3,23,000 रुपीज ईशा का, 258 दमन का, और 2,05,000 रुपए हमारे मानव के। ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेट से है? सिंपल है, 10% पर एनम की रेट से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम है, तो निकाल दूंगा। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया सर ये। 32,300, 25,800, 20,500, ये आपका आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर है? यहां पे पहला वर्किंग नोट खत्म हुआ। दूसरे वर्किंग नोट में हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सबसे पहले ईशा का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं। तो भैया ईशा ने जो ड्राइंग की है वो कैसे किया है, इन मिडल ऑफ एवरी मंथ। तो हम क्या लेंगे, एवरेज पीरियड। क्या लेंगे, एवरेज पीरियड। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के मेथड हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो एवरेज पीरियड क्या आएगा, मिडल ऑफ एवरी मंथ है तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 11.5 महीने प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 0.5 डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा 6 मंथ। ये क्या आ जाएगा, 6 मंथ। ठीक है जी, ठीक है सर, ये आ गया 6 मंथ। टोटल ड्राइंग्स हमको गिवन है 48,000 रुपीज। ठीक है, तो हम सीधे निकाल देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो 48,000 मल्टीप्लाई बाय 5% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रेट है 6/12। ठीक है सर, ये आ गया, ये 2 गया, ये 12 चौक 48 40 4 5 20 200 1200 रुपए। तो ईशा और मानव का सेम कंसेप्ट, सेम ड्राइंग है। तो ईशा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगी, आइए इसमें साथ में मैं दोनों का लिख देता हूं ना। एक मिनट, एक से काम हो जाएगा ना बच्चों। ईशा एंड मानव आईओडी ब्रैकेट में लिख दिया मैंने ईच, तो दोनों का आ गया, हर एक का 1200 रुपए। ऐसे करेंगे तो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिल गया ईशा और मानव का। क्लियर है। अभी मेरे पास क्या बोर्ड हो गया फुल बाबू, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग प्लीज क्या करो, इसको नोट डाउन कर लो, और मैं रब कर रहा हूं वर्किंग नोट के एक बार ऊपर। तो मैं एक बार इसमें लिख लेता हूं, आईओसी लिख लेता हूं इन तीनों की, मेरे को काम आएगी ना। 32300 25800 20500। ठीक है साहब, ये मैंने लिख लिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लिया है। अब मैं वर्किंग नोट को रब कर रहा हूं यहां से। ठीक है जी, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने भी जो है वर्किंग नोट बना लिया होगा। ₹1200 हम लोग का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, अब देखिए तो दमन का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, दमन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सिंस डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, आप ऐसे लिखिएगा। ठीक है, पूरा नॉलेज आपको अपनी शो करनी है। इज नॉट गिवन, तो आईओडी will be calculated for a period of 6 month। तो डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है सर, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हम कैलकुलेट करेंगे वो 6 महीने का कैलकुलेट करेंगे। वेरी गुड, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 60,000 रुपए ड्राइंग्स है, आईओडी की रेट है 5%, 6/12 1500 रुपए। ये आ गया आपका 1500 रुपए। तो इसके बाद हमें क्या करना है सर, इसके बाद हम बनाएंगे एडजस्टमेंट टेबल। क्या बनाएंगे, एडजस्टमेंट टेबल। चलिए अभी बनाते हैं। सबसे पहले ये फर्म का खाचा है, फिर ये दमन मानव ईशा। चलिए ईशा मानव दमन फर्म, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। ठीक है सर, सबसे पहले क्या करेंगे, रिवर्सल ऑफ प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है सर, जो प्रॉफिट हमने गलत बांट दिया उसको वापस ले लो सर। तो वापस लोगे तो उनको क्या करोगे, आप डेबिट करोगे, तो 45,000 रुपये डेबिट हो जाएगा हमारे पास ईशा में,
30,000 मानव में और 15,000 दमन में, और फर्म में क्रेडिट हो जाएगा 90,000 क्योंकि फर्म के पास आ गया पैसा, प्रॉफिट आ गया सर। ठीक है जी। अब क्या करना है, अब देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर इसके आगे मैं लिख देता हूं वर्किंग नोट नंबर 1, 32,300 रुपए। 32,300 यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 25,800 क्रेडिट पार्टनर को, यहाँ पे हो जाएगा 20,500 रुपए क्रेडिट, और फर्म के पास ये डेबिट हो जाएगा पूरा के, एक सेकेंड, $78,600 डेबिट। ठीक है सर। तो फर्म ने दे दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से क्या कर लेंगे, हम चार्ज कर लेंगे। तो चलिए वर्किंग नोट नंबर 2, तो यहां डेबिट होएगा 1,200 रुपए, यहां 1,200 रुपए, यहां 1,500 रुपए, और फर्म के पास आ जाएगा ये 3,900। ये पैसा फर्म के पास आ गया। ठीक है, सब आ गया। अब देखिए एक चीज समझिएगा, अब डिविजिबल प्रॉफिट आएगा। क्या आएगा, डिविजिबल प्रॉफिट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 3:2:1। अब फर्म के पास कितना पैसा था पहले, ध्यान दीजिएगा, क्रेडिट था 90 प्लस 93,900। 93,900 में से फर्म ने कितना दे दिया, 78,600। तो 15,300 बच गया। कितना बच गया, 15,300। वो 15,300 रुपए फर्म जो है डेबिट कर देगी और पार्टनर्स में क्रेडिट कर देगी उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, तो 2,550 रुपए तो मिल जाएंगे किसको, हमारे दमन बाबू को। 5,100 रुपए मिल जाएंगे हमारे मानव जी को, और 7,650 7,650 रुपए मिल जाएंगे ईशा को। ऐसा करोगे आप तो आपके पास आ जाएगा टोटल दोनों साइड का। पहले टोटल लिख दूंगा, 45,000 प्लस 1,200, 46,200 डेबिट हुआ है ईशा को, और 32,300 प्लस 7,650 3,9950 क्रेडिट हुआ है ईशा को। ऐसे ही 31,200 डेबिट हुआ है मानव को, और 25,800 प्लस 5,100 क्रेडिट हुआ है, तो 30,900 रुपए क्रेडिट हुआ है मानव को। दमन का देखते हैं, तो 16,500 डेबिट हुआ है, और 20,500 प्लस 2,550 23,050 रुपए क्रेडिट हुआ है। ठीक है, और फर्म का तो 93,900 डेबिट और 93,900 क्रेडिट, तो खत्म इसकी कहानी। अब आ जाएगा हमारे पास नेट इफेक्ट। क्या जाएगा, नेट इफेक्ट। अब देख लीजिएगा किसको क्या करना है, आपको अपने आप दिख जाएगा। देखिए, तो ईशा डेबिट हो रही है 46,200 से, और क्रेडिट हो रही है 39,950 से। तो बेसिकली 6,250 रुपए से ईशा को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। और ऐसे ही 31,200 डेबिट हुआ है, 30,900 क्रेडिट हुआ है, तो 300 रुपए से डेबिट करना पड़ेगा मानव को। और हम देखेंगे दमन को, तो 16,500, तो 23,050 रुपए माइनस 6,550 रुपए से एक्सेस क्रेडिट करना है हमको दमन को। एंट्री आ गई हमारे पास, ईशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, मानव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दमन्स कैपिटल अकाउंट। तो ये एंट्री में कर देता हूं, ऊपर वर्किंग नोट था इसको रब कर रहा हूं, और ये एंट्री आप लोगों के लिए मैं पास कर रहा हूं। ठीक है, अरे यार एक सेकंड, सॉरी ना। एडजस्टमेंट एंट्री,
सो ईशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, मानव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दमन्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, तो 6250 और 300 और ये आ जाएगा 6550। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट फॉर ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है साहब, ये ऐसे करके हमारा क्वेश्चन पूरा खत्म होएगा और हमको फुल मार्क्स 6 नंबर 4 नंबर जो भी है मिलेंगे। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसको प्लीज। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 ऑफ पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे, दैट इज चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग पार्टनर्स। और प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग, बाय बच्चों।